अस्सलामुअलैकुम। तो जनाब कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो जनाब खस्ता खरारे मज़ेदार से छोटे मोटे से समोसे हर मौसम में ही सबका बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होता है। तो इसके लिए कोई मौसम स्पेशलाइजेशन नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि जब आपका दिल करे आप समोसे बना सकते हैं, खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं चाय के साथ। और जनाब अपने टी टाइम को बहुत ज़्यादा क्लासी बना सकते हैं। तो जनाब आप घर पर इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले मैंने एक मैदा ले लिया है, मैदे में डाला है नमक, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा ज़ीरा, ठीक है। और साथ ही मैं डाल दूँगी यहाँ पर घी। इसको हमने बाइंड करना है ताकि हमारे जो समोसे हैं वो बहुत ज़्यादा खस्ता और बहुत ही कुरकुरे बने, ठीक है। तो 4 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया है घी के। ऑयल नहीं डालना, ऑयल आप डाल सकते हैं लेकिन घी से जो है वो बहुत ज़्यादा खस्ता बनेंगे। ठीक हो गया। इसको हम अच्छे से बाइंड करेंगे, अच्छे से गूंदना शुरू करेंगे। अभी हमने पानी नहीं डालना, अभी हमने घी के साथ इसको अच्छे से बाइंड करना है। आप देख सकते हैं जब तक इसकी अच्छी सी मुट्ठी ना बन जाए, इट मीन्स कि आपका जो आटा हम बना रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है, ये इसकी निशानी है, ठीक है। अब हमने हल्का हल्का सा पानी डालकर, बस ये पानी नहीं डालना, पानी का छींटा लगाना है और उससे जो है हमने इसको अच्छे से गूंद लेना है। और हमने इसको सेमी हार्ड रखना है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखना, ठीक हो गया। जैसे नॉर्मल जो समोसे का आटा जो होता है वो हमने इसका बना लेना है, ठीक है। अच्छे से मैं इसको गूंद लूँगी और जनाब गूंदने के बाद इसको मैं अच्छे से गूंद लूँगी पानी लगाकर। फिर थोड़ा सा ऑयल लगाया था मैंने, घी लगाया था, और इस तरह से जैसे आप नॉर्मल आटा गूंदते हैं आपने इसको गूंद लेना है, ठीक हो गया। अब मैंने इसके ऊपर हल्का सा पानी लगाया है और थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर घी लगाकर इसको रेस्ट दे दूँगी। तकरीबन जितना आपके पास टाइम है, तकरीबन 15 से 20 मिनट, नहीं है तो आधा घंटा लाजमी इसको रेस्ट दें। इसके बाद एक गीला कपड़ा टॉवल लेकर इसके ऊपर हम कवर कर देंगे, ठीक है। दूसरी तरफ मैंने इसका तो जनाब दूसरी तरफ मैंने क्या किया था, ऑयल लिया थोड़ा सा और इसमें डाल दिया है था थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट, 1/4 टीस्पून। उसके बाद मैंने चॉप्ड अनियन डाला है और उसके साथ हरी मिर्च डालकर अच्छे से इसको सौते कर लेना है। हमने इसका कलर चेंज नहीं करना, ठीक है। और उसके बाद हमने डाल देना है जो हमने आलू को बॉईल किया था, उसको हमने इस तरह से मैश कर देना है, ठीक है। हमने इसको प्रॉपर मैश नहीं करना, इसके मोटे मोटे जैसे चंक्स रहने चाहिए, ठीक है। तो ये आलू में जब आलू में की जो स्टफिंग होती है वो इसमें समोसे जो है वो इसी तरह से आलू की स्टफिंग इस तरह से ही होती है, ठीक है। आपने इसको प्रॉपर नहीं करना, बस इसको आप हल्के से इस तरह से अगर तोड़ना चाहें तो आप तोड़ सकते हैं, ठीक है। और जनाब यहाँ पर हम डालेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले डालूँगी यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्चें और साथ ही में डाल दूँगी नमक अपने जायके के मुताबिक, ठीक है, जितना आप पसंद करते हैं। साथ ही में डालूँगी आमचूर पाउडर, ठीक है। इससे बहुत ही मज़े का एक खट्टा सा टेस्ट आएगा इसके अंदर। और यहाँ डाल दिया है मैंने साबित खुश्क धनिया, जिसको मैंने हल्का सा दरदरा कूट लिया था, वो मैंने डाल दिया है इसके अंदर, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये तकरीबन हमारा स्टफिंग तैयार है। अब मैं डाल दूँगी एट द एंड हरा धनिया कटा हुआ बारीक, और साथ ही मैं डाल दूँगी अनारदाना, ठीक है। अनारदाना अगर आप पसंद करते हैं तो आप डाल लीजिएगा, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके अलावा भी आपकी जो स्टफिंग है आलू की वो बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है, तो ठीक है। इसको साइड पर रख देंगे, ये बिल्कुल तैयार है। इसे ठंडा होने देंगे और जब तक आ जाते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने जो आपने आटा लगाया था समोसे के लिए, इसको हम आ जाएंगे यहाँ पर हम अपने इस काउंटर पे रख लेंगे और रोलिंग पिन की मदद से एक अच्छी सी रोटी बेल लेंगे, ठीक है। एक पेड़ा बना लेंगे और आटा हमारा बहुत अच्छे से सेट हो चुका था, तो मैं इसको अच्छे से बेल लूँगी और इसकी गोल रोटी तैयार कर लेंगे, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। अब इसकी हम पोर्शन बना लेंगे कट करके, कुछ इस तरह से। पहले स्क्वायर किया है, फिर ट्रायंगल किया है और इस तरह से तो ये इक्वली डिवाइड तो नहीं हुए, ये थोड़ा सा पीस जो है वो बड़ा हो गया, तो इसको हम दोबारा से एक कट और लगा लेंगे ताकि हमारा एक समोसा और मज़ीद रेडी हो जाए, ठीक है। ये मिनी समोसा की रेसिपी है, तो इस तरह से आप इसको, ये रेसिपी इसलिए शॉर्टकट फॉर्म वे में है कि आप इजीली इसको एक थोड़ी सी मेहनत से आप बहुत सारे समोसे जो है वो रेडी कर सकते हैं मिनी समोसास के। तो इसके कॉर्नर पर, इसके एजेस पर हम इस तरह से स्टफिंग रख देंगे और एक एक समोसे को हम तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर आपकी चॉइस है, आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि समोसे की ही जो है वो एक नॉर्म जो एक्चुअल शेप होती है वही होनी चाहिए, नो, आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं क्योंकि ये एक बहुत ही मज़ेदार सा समोसा रेडी हो चुका है। स्टफिंग बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब है,
ठीक है, ये मैंने इसको एक शेप दिया है, बाकी मैं समोसे की डिफरेंट शेप्स दूंगी। कोई सारे जो शेप्स हैं वो मैं एक जैसे नहीं रखूँगी, ठीक है। जो शेप आपको अच्छी लगे वो आप रख सकते हैं। ठीक हो गया, इसको मैंने बना लिया है। अब ऑयल को गर्म करेंगे, ठीक है। ऑयल को हमने नॉर्मल टू मीडियम टेम्परेचर पर रखकर जो है वो अपने समोसों को फ्राई करते जाना है ठीक है। और हमने हाई फ्लेम नहीं रखना, क्योंकि हाई फ्लेम पर समोसे जो है वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे, ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे। तो हमें इस तरह से नहीं करना, ठीक है। हमने इसको हल्की लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको हमने कुक करना है, और अच्छा सा ब्राउन कलर आने तक इसको अच्छे से अलट पलट करके हमने इसकी साइड चेंज करके इसको फ्राई कर लेना है। तो जनाब, यहाँ तक अगर पहुँच गए हैं और रेसिपी अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। जनाब, हमारे समोसा मिनी समोसा की रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। ये इतने ज़्यादा गर्म है कि मैं इसको हाथ में उठा रही हूँ तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है। साथ में मिंट रायता जो है वो सर्व करेंगे। और अगर जनाब बहुत ही कड़कदार चाय तैयार हो चुकी है तो उसको भी रख लें साथ में। और जनाब, इसको अपने मज़ेदार से टी टाइम में जो है वो इसको बनाएं, और जनाब अपनी फैमिली के साथ इसको सर्व करें, और मज़ेदार सी चाय के साथ इसको सर्व करें और इसको इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। बहुत खस्ता, बहुत करारी, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म है, ये मुझसे पकड़े नहीं जा रहे। जैसे ये ठंडे होंगे हम इसको सर्व कर लेंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं किसी नई वीडियो में।